हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में, जिसका सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। वह घड़ी आपकी आ चुकी है। जी हाँ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वह आपका लाइव हो चुका है। अब आपको केवल क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अब सबसे बड़ा बात यह भी होता है कि सर कितने नंबर हमारा है, इतना नंबर है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक प्रिस्टाइन क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किया, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लिए, क्योंकि इसी व्हाट्सएप चैनल पे आपको गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिंक का वेबसाइट है वह लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। फिर आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से इन सभी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बात करते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने लिंक आपको अपडेट किया, वहां भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपने असली मुद्दे के बारे में। वह है आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में जो नोटिफिकेशन आया है वह है आपका 23 जुलाई का। जी हां, आप यहां पर देख सकते हैं 23 जुलाई की आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस 23 जुलाई के नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, इसमें साफ तौर पर बोला गया है कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वह आपका यहां पर शुरू कर दिया जा रहा है। अब ये आप कैसे भर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो आपको दो लिंक दिए गए हैं। दोनों ही लिंक का जो आपको लिंक है वो आपको प्रिस्टाइन क्लासेस व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपए आपकी फीस लगेगी, ठीक है। वहीं अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपीज मात्र आपकी फीस लगने वाली है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह बोला गया है आपका कि जो आपका एडमिशन यहां पे कराया जाएगा वह बीए बीएड सेकेंडरी लेवल के कोर्स में ही कराया जाएगा। यानी यहां पर एक ही कोर्स है, वो आपका बीए बीएड सेकेंडरी लेवल का कोर्स आपका है। अब यहां पर दूसरी बात यह भी बोली गई है कि जो आपका एडमिशन होगा वह मेरिट लिस्ट पे होगा। और मेरिट लिस्ट कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो ये मेरिट लिस्ट आपके जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उन सभी का एवरेज नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाएगा। उसके बाद आपका जो है एडमिशन मेरिट लिस्ट जो है वह तैयार होगा। यहां पे थोड़ा सा अलग आपका क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है कि जैसे सपोज करिए आपके 7 सब्जेक्ट में जो है 350 मार्क्स आपके गेन हो गए हैं। अब वहां पर 350 मार्क्स में आपका जो है नॉर्मलाइजेशन देखा जाएगा कितने आपके हो रहे हैं। या तो इन्होंने एक गलती किया है कि पिछले साल जो नॉर्मलाइज स्कोर हुआ था उसको यहां पर मेंशन किया है, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत तो यहां पर है जो आपका ये लाइन लिखा गया है। मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि यहां पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कि प्रॉपर तरीके से सभी के सभी 7 सब्जेक्ट के नंबर को ऐड किया जाए और उसके बाद जो नंबर आए उसके बेसिस पे क्या हो कि एक मेरिट लिस्ट निकाली जाए। वही आपका सही तरीका होगा मेरिट लिस्ट निकालने का। बाकी हम लोग यहां पे बात करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप लोग को जरूर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। अब शेड्यूल क्या है, क्या टाइमलाइन है, इसको बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 23 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं और 10 अगस्त तक आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब आपके पास काफी अच्छा खासा टाइम आपको दिया गया है। लगभग आप देखेंगे तो आपको 18 दिनों का टाइम दिया गया, 18 डेज का आपको पास यहाँ पर टाइम दिया गया है कि आप प्रॉपर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें, ठीक है। इसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट जो आपका डिक्लेयर किया जाएगा फर्स्ट पहले राउंड का, वो 14 अगस्त को आपका डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग जो होगा फर्स्ट राउंड के लिए वह 24 अगस्त को किया जाएगा। इसके बाद अगर सीट बचती है तो सेकेंड राउंड के लिए जो काउंसलिंग कराई जाएगी 25 अगस्त को कराया जाएगा। और 25 अगस्त के जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उनका 2 सितंबर को यहां पर क्या होगा भैया, आपका वह हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इसके बाद आपकी जो क्लासेस कराई जाएंगी वह 7 सितंबर से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी। यानी कि सितंबर में जाकर आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। अब यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे जहां पर आपकी क्लासेस जुलाई से ही शुरू हो गई। जैसे आप आरआई भोपाल की बात करते हैं तो आरआई भोपाल में 24 जुलाई से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। वहीं अगर बात किया जाए यहां पर तो 24 जुलाई को न अगस्त भी पार कर जा रहा है आपका, लगभग यहां पर जो सेशन शुरू हो रहा है वह सितंबर में जाकर के शुरू हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सिलेबस पीछे होगा या आगे होगा, वो सब आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है वह कैसे सिलेबस को कवर कराता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बोला गया। और साथ यहाँ बोला कि एनसीटी 2026 में जो भी स्टूडेंट अपीयर हुए होंगे वही लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये बोला आपको क्लियरली बोला गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट चीजों में आपका यहाँ पे कुछ है नहीं, बस ये है बोला गया कि 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी है जब आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए
और एनसीटी एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपका। उसके अलावा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, एनसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ऑनलाइन फी पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, चाहे आप क्यूआर से करिए या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपका यहाँ पर दिया गया है मोस्टली। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे जो आपका फीस वगैरह का है, ये कैसे रिफंड होगा, ये सब चीजें हम लोग आगे आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे। अब मेन आपका मुद्दा ये है कि आपका अगर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं बीए बीएड का, तो आपको फीस कितना लगेगा और सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पर आपकी जो सीट ऑफर की जा रही है वो केवल हिस्ट्री और इंग्लिश में की जा रही है, यानी कि जो मेजर सब्जेक्ट आपको मिलेगा, यानी कि जो आपका यहाँ पर बीए बीएड है, ठीक है, बीए बीएड, ठीक है, यहां पर जो कोर्स आपका स्टेज है वह सेकेंड स्टेज का है, और इस सेकेंड स्टेज में आपको केवल हिस्ट्री और इंग्लिश, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर मिल रहा है। तो अगर आपको हिस्ट्री और इंग्लिश चाहिए तभी आप यहां पे अप्लाई करिए मेजर सब्जेक्ट तौर पर, अदरवाइज अप्लाई मत करिएगा। नहीं, अगर आपको ज्योग्राफी चाहिए या फिर हिंदी चाहिए तो यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है, आपको कंसीडर भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में। और फीस के बारे में बात किया गया कि आपका सेपरेटली आपका जो है बाद में बताया जाएगा अलग से कि क्या क्या फीस रहेगा, वो सब चीजें हम लोग आपको अभी बता देते हैं कि फीस आपका क्या रहने वाला है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सीटें केवल 50 है और जो आपके सब्जेक्ट मेजर मिलेंगे वो हिस्ट्री और इंग्लिश रहने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फीस वगैरह को लेकर, क्या आपकी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका किस ईयर में कितनी फीस आपकी रहने वाली है, 4 ईयर की, मतलब सेमेस्टर वाइज। अगर बात किया जाए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस आपकी रहने वाली है वह यहाँ पर रहने वाली है, यहाँ भैया फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपकी कितनी है, 21,311 रुपए, मात्र 21,311 रुपए में आपका जो पूरा का पूरा कोर्स होगा यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर आपका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये फीस स्ट्रक्चर आपका कितना है भैया, आपका 21,311 रुपए पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में आपको 15,911 रुपए, तीसरे सेमेस्टर में 17,311 रुपए, चौथे सेमेस्टर में 15,911 रुपए, पांचवें में आपका जो 17,000 रुपए लगभग रहेगा, छठवें में आपका 15,000, और मतलब ऐसे ही आपका 15-17 हजार रुपए आपका फीस लगने वाला है। यानी आप बहुत ही कम फीस में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपना कोर्स यहां से कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा मेजर सब्जेक्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है भैया। आया बात समझ में। तो आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कितने नंबर आपके होने चाहिए कि आप लोग यहाँ पे अप्लाई करिए। तो अगर आपके 200 नंबर 200 मार्क्स भी आपके आ रहे हैं, अगर 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो यानी ये आपका सेफ स्कोर है, आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं भैया। आपका जो एडमिशन है यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप लोग के पास नंबर है ही, व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करिएगा, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और प्रिस्टान क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए और लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।